दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में। हम अध्ययन क्या कर रहे हैं? रेलवे ग्रुप डी में विज्ञान और विज्ञान से केमिस्ट्री से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा? परमाणु से संबंधित प्रश्नों को या उससे संबंधित अध्ययन हमने किया। आज हम क्या करेंगे? अणु के बारे में क्या करेंगे? जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अणु क्या है? अणु किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण है, यानी कि किसी यौगिक का छोटा से छोटा कण क्या है? हमारा अणु है। तो जैसे हमारे पास क्या है? ये H2O जल है। जल क्या है? यौगिक है। तो अगर हम देखें तो जल अगर हमें दिख रहा है, मान लेते हैं जल का जो अणुभार होता है 18 होता है और 18 ग्राम। इसको अगर हम व्यक्त करें तो मोल कॉन्सेप्ट के आधार पर देखें, ये एक मोल हुआ और एक मोल में जैसा हम जानते हैं 6.023 गुणित 10⁻23 क्या होते हैं? कण। अगर अणु है तो अणु, परमाणु है तो परमाणु। यानी कि 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी है? इतनी है। अंदाजा लगाइए कितना है? 10⁻23। तो अरबों खरबों यानी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है? यानी इतना सा जल होगा लेकिन उसमें अणुओं की संख्या इतनी है। तो हम कह सकते हैं कि अणु किसी यौगिक का क्या है? छोटा से छोटा कण है। आइए हम आगे बढ़ें तो देखें अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। आगे देखते हैं अणु कई परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। कहा जा रहा है कि अणु कई परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर जल है, तो जल में कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन पूछा जाए कितने परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। यानी जल में कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु। यानी कि अणु कई परमाणुओं से मिलकर क्या होता है? बना होता है। यानी कि जल कितने परमाणु से मिलकर बना है? 3 परमाणु से मिलकर बना है। आइए देख लेते हैं, हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6 है। अब इसमें कितने तत्व हैं? 3 तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन पूछा जाए परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के कितने? 6। तो 6 और 6 12 है और 12 में 12 जुड़े कितने हो जाएंगे? 24। यानी ग्लूकोज में परमाणुओं की संख्या कितनी है? 24 है। यानी कि अणु कई परमाणुओं से मिलकर क्या होता है? बना होता है। अगला क्या है? अणु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। अणु रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो भाग कौन लेता है? परमाणु क्या करता है? रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। तो आइए इसके आगे बढ़ें और कुछ प्रश्नों को करके देखें। तो पहला प्रश्न आज का हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण, परमाणु नाभिक के खोज करता है। यानी कि परमाणु के भीतर नाभिक होता है, इसकी खोज किसने की? तो परमाणु सिद्धांत तो हमने पढ़ लिया। परमाणु मॉडल में वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने बताया कि जो पदार्थ होता है उसके भीतर परमाणु होता है। परमाणु ऐसा गोलाकार होता है और इसके बीच में नाभिक होता है। नाभिक में हमारा क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताया कि पदार्थ के भीतर एक छोटा सा भाग होता है जिसको हम परमाणु का नाभिक कहते हैं और परमाणु का टोटल द्रव्यमान क्या होता है? उसके नाभिक में उपस्थित होता है और नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो परमाणु नाभिक की खोज करता है मोज़ले? नहीं। चैडविक? नहीं। रदरफोर्ड? हाँ। तो रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के भीतर क्या होता है? नाभिक होता है। आइए अगला प्रश्न करके देखते हैं, तत्व का मूल लक्षण है। तत्व का मूल लक्षण क्या है? यानी कि किस लक्षण का मतलब होता है, अगर हमें किसी चीज का लक्षण पता हो जाए उसकी जानकारी हमें आसानी से क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। यानी कि हमें तत्व का अगर लक्षण पता चल गया तो उसका गुण पता चल जाएगी, किस वर्ग में है, किस आवर्त में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो तत्व का मूल लक्षण है परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक, संयोजकता। तो तत्व का मूल लक्षण क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। यानी परमाणु क्रमांक से तत्वों के बारे में हम अध्ययन कर लेंगे, ये किस वर्ग में है, किस आवर्त में है, इसका गुण क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, उसके बारे में क्या करेंगे? जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और परमाणु क्रमांक होता क्या है? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की ही संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे अगर हम कहें सोडियम है तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका मतलब यह है कि सोडियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं? 11 प्रोटॉन हैं। इस तरीके से पिछले क्लास में हमने परमाणु के बारे में पढ़ा, इस क्लास में हमने अणु के बारे में पढ़ा और आगे वाले क्लास में हम परमाणु मॉडल के बारे में
नील्स बोर का परमाणु मॉडल, जे टॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसके बारे में हम अगले वाले क्लास में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और आप इस तरीके से रेलवे ग्रुप डी में आने वाले प्रश्नों को हम आपको बताते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।